चले आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज अबाउट द इमेज फॉर्मेशन थ्रू द लेंसेज। मैंने आपको कहा कि इसमें हमें टोटली 100% कंसंट्रेशन और टोटली अनडिवाइडेड कंसंट्रेशन चाहिए। इसमें देखें, ये सबसे पहले जो हमने लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है। तो ये लाइन हमारे पास क्या है, हमें पता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है लेंस का, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये हम नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे जैसे ये, ठीक है। इस तरह इसका ये वाला सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है हमारे पास, ठीक है। अब बच्चों आपने क्या करना है, जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है प्रिंसिपल एक्सिस की, और उसके बाद हमने ये फोकल पॉइंट लगा देने हैं F1 F2। ये F1 F2 अपनी तरफ से आपने एट सम डिस्टेंस पे लगा लेने हैं। जैसे ये एट सम डिस्टेंस आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे लगा देना F1 और ये F2। इसी तरह इतने ही डिस्टेंस का आगे आपने 2F2 लगा लेना है, इतने ही डिस्टेंस का आगे आपने 2F1 लगा लेना है, ठीक है बच्चों। ये आपने पहला काम करना है, आपने इसको समझते जाना। सेकंड पे आपने इसके ऊपर लेंस को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। कन्वेक्स लेंस को हमने ड्रॉ कर लिया क्योंकि आपकी बुक में कन्वेक्स लेंस की ही दी हुई है इमेज फॉर्मेशन, कनकेव लेंस की सिर्फ एक दी हुई है। अच्छा बच्चों, इसमें इमेज फॉर्मेशन के सबसे पहले 3 रूल्स हैं, वो देख ले कौन कौन से हैं। नंबर 1 रूल ये है कि अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो वाली लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये उसके पैरेलल है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। बच्चों आपने याद रखना है कि जो वाली लाइन, जो वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो जब लेंस से रिफ्रैक्ट होगी तो वो फोकस से पास करेगी ऑन द अदर साइड, यानी दूसरे के फोकस से पास करेगी, ठीक है। पहला रूल जो है ये क्लियर है। रिपीट कर दोबारा बता दो बच्चे, वो वाली लाइन, वो वाली रे जो कि पैरेलल होगी, ये रे देखे पैरेलल है, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो मीट करेगी, कहां पे, कहां से गुजरेगी, वो गुजरेगी फोकस पॉइंट से ऑन दी अदर साइड, यानी कि ये देखिए ये इस साइड से नहीं, दूसरी साइड के फोकस से गुजरेगी, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis after refraction passes through the focus on the other side of the lens, यानी कि कहां से गुजरेगी, passes through focus, दूसरे के फोकस से गुजरेगी, ठीक है बच्चे, क्लियर है। ये था रूल नंबर 1। सर जी ये F1 F2 इनकी फुल फॉर्म क्या है, ये नहीं है क्या? ये बच्चे प्रिंसिपल फोकस है, जहां पे लाइट फोकस करती है, ये हो सकता है, और इतने ही पॉइंट का आपने आगे ड्रा कर लेना है, उतने ही डिस्टेंस का, ये प्रिंसिपल और उससे फोकस। ज्यादा सर, और उससे ज्यादा और ड्रॉ करेंगे तो उसे 3F कहेंगे। हाँ जी ले सकते हैं आप, लेकिन आपकी बुक में या आपके कोर्स में या 2F तक के डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जी ठीक है। नेक्स्ट, ये रूल नंबर 1 था। नेक्स्ट रूल नंबर 2 है, ये अपने रूल्स याद रखने हैं, 3 रूल्स हैं। अब रूल नंबर 2 ये है कि जो लाइन, ये देखिए ये रे आ रही है, जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो अनडेविएटेड होके सीधा गुजर जाएगी, यानी कि वो डेविएट नहीं होगी, बिल्कुल सीधा गुजरेगी। ये देखिए अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो सीधा ही गुजर जाएगी, गो स्ट्रेट, वो स्ट्रेट जाएगी। इट इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, ये डेविएट नहीं करेगी, बिल्कुल जो सेंटर से गुजरेगी वो सेंटर में ही गुजर चली जाएगी। रूल नंबर 1 क्या था, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस की स्ट्रेट होगी, वो बेंट होके प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी दूसरी साइड से। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है कि जो सेंटर से गुजरेगी वो सीधा ही गुजर जाएगी। थर्ड रूल क्या है हमारे पास, कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, जो कि फर्स्ट का फोकस है, लेफ्ट साइड के जो फोकस से गुजरेगी, जब वो फोकस से गुजरेगी लेंस से टकराएगी तो वो पैरेलल मूव कर जाएगी, सीधा मूव कर जाएगी। ये बिल्कुल उलट है, बिल्कुल रिवर्स है फर्स्ट वन के। देखो मैं कंपैरेटिवली दिखाता हूं आपको तीनों, ये देखिए तीनों को देखें, ये देखिए नंबर 1 रूल को देखें, तो इसमें रे जो पैरेलल एक्सिस के स्ट्रेट है वो यहां से टकरा के
यहाँ से रिफ्रैक्ट होके फोकस से गुजरेगी ऑन दी अदर साइड। जो दूसरा रूल है वो ये है कि जो स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो स्ट्रेट मूव कर जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। नंबर थर्ड जो है वो क्या है कि जो फोकस से गुजरेगी, जो कि लाइन लेंस के लेफ्ट साइड के फोकस से गुजरेगी, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद स्ट्रेट मूव कर जाएगी। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं थ्रू द लेंस जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट को देखिए तो ये एक दूसरे के रिवर्स है। देखिए ये आ रही है और ये ऐसे जा रही है। अगर इसको यहाँ से शुरू करें तो ये आ रही है और ये ऐसे जा रही है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रिफ्रैक्ट है, सॉरी इनवर्स है। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? रूल्स क्लियर है? उसके बाद हम आप इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इनकी मैं एनिमेटेड वीडियोस आपको दिखाता हूँ। देखिए ये फर्स्ट केस है बच्चों, इसमें ऑब्जेक्ट जो है इज बियॉन्ड टू F1। ये आपका फर्स्ट केस है, यानी ये F1 है, F2 है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, आपकी बुक में ऑब्जेक्ट को एरो से शो किया हुआ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में शो करवा रहा हूँ, एक पर्सन खड़ा हुआ है। ये कहाँ पे खड़ा है? 2F से बियॉन्ड है। फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F। अब देखिए इसकी इमेज कैसे बन रही है। रूल्स को फॉलो करना है आपने। नंबर 1 रूल क्या था हमारा? लाइन आई पैरेलल टू द एक्सिस, यहां से टकराई और फोकस से गुजरी, फर्स्ट रूल। नंबर सेकंड, ये 2 रेज से इमेज हमारा बन जाता है। आप 2 रेज को ले सकते हैं। अब ये सेकंड रे हम लेंगे। सेकंड रे देखें आएगी, वो क्या करेगी? वो बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद यहां से गुजर जाएगी और यहाँ पे इमेज बन जाएगी। बच्चों अब इसमें नोटिस करें कि देखिए हमारे पास जहां पे इमेज बन रहा है, ये कहाँ पे बन रहा है? F2 और 2F के दरमियान बन रहा है और इमेज देखिए कितना छोटा बन रहा है। ठीक है, एक तो इमेज हमारा डिमिनिश्ड है, छोटा है, और दूसरा F2 और F2 के दरमियान बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन जब ऑब्जेक्ट हमारे पास 2F1 से बियॉन्ड होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट एनिमेटेड वीडियो पे। अब बच्चों वही ऑब्जेक्ट जो 2F1 से बियॉन्ड था, अब वो आगे मूव करके 2F1 पे आ गया। अब 2F1 पे इमेज कैसा बनेगा उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ये देखिए वही रूल को फॉलो किया, उसने टकराया, फोकस से गुजर गया जो कि पैरेलल लाइन थी। अब सेकंड जो है वो यहाँ से गुजरेगी। अब देखिए सेकंड रे आएगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, अनडेविएटेडली जो है मूव कर जाएगी, स्ट्रेट मूव करेगी तो यहाँ पे इमेज। अब देखिए ये जो इमेज बन रहा है ये देखें बिल्कुल इक्वल साइज का है जो साइज इसका है, यानी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे हमें इन्वर्टेड मिल रहा है, यानी कि उलट मिल रहा है। नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन पे चलते हैं। अब बच्चों देखिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो F1 और 2F1 के दरमियान में खड़ा है। अब जब क्या होगा कि रेस आएंगी, देखिए यहाँ पे टकराई, वही रूल को फॉलो करेंगी, फोकस से गुजरी, दूसरी आई वो बिल्कुल अनडेविएटली मूव करेगी, गो स्ट्रेट मूव किया तो यहाँ पे आके देखें हमारे पास जो इमेज बन रहा है, यहाँ पे देखें ऑब्जर्व करें जो हमारे पास इमेज बना है उसको देखें तो ये देखें हमारे पास इनलार्ज्ड इमेज। एक तो हमारे पास रियल इमेज है और दूसरा देखिए इन्वर्टेड है, उलट है, इन्वर्टेड है, और तीसरा क्या है कि ये लार्ज है एज कंपेयर टू जो उसका रियल इमेज है, यानी सॉरी जो उसका असल ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बन रहा है वो उससे कंपैरेटिवली लार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बच्चों ये है कि देखें हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है? F1 पे खड़ा है। अब ये रेज आई, फर्स्ट रे फोकस से गुजरेगी, सेकंड आई जो ऑप्टिकल सेंटर से वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाएगी। देखिए अब देखो बच्चों ये दोनों लाइंस, अब देखो F1 पे खड़ा है तो ये इसमें से गुजरी और यहाँ आ गई और ये दूसरी यहाँ पे। अब देखो बच्चों ये तो कहीं पे नहीं मिल रही, अब यहाँ पे ये तो पैरेलल जा रही है दोनों, तो ये कहाँ पे मिलेगी? ये इनफाइनाइट पॉइंट पे मिलेगी जो कि बहुत दूर जाके मिलेगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी और हमें बहुत बड़ा इमेज मिलेगा। देखिए जैसे जैसे आगे जाता जाएगा तो ये तो बहुत दूर चले जाएगा ना, हमें बहुत बड़ा इमेज मिलेगा और इन्फिनिटी पे मिलेगा। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि जिसका हमें नहीं अंदाजा कि वो कहाँ पे जाके मिलेगा। अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो इसको मैं करीब करके दिखाता हूँ। जैसे अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट F1 से भी आगे मूव कर गया, अब ऑब्जेक्ट का ये फिफ्थ केस है कि ऑब्जेक्ट F1 से भी आगे कर गया। स्टार्ट हमने कहां से किया था? 2F1 से बियॉन्ड था, वहां से हमने स्टार्ट करते करते अब हम किस पॉइंट पे पहुंच गए? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में अब ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट का कहां पे इमेज बनेगा, ऑब्जर्व करना आपने। बच्चों रेज आएंगी, वो रूल्स वो ही रहेंगे,
रेज आएंगी यहाँ पे टकराएंगी और यहाँ से गुजरेंगी, यहाँ से आई पैरेलल थी तो ये फोकस से गुजरेगी, अब दूसरी एनडेविएटली गुजरेगी यहाँ पे। तो अब देखिए बच्चों ऑब्जर्व करें, ये तो डाइवर्ज हो गई है टोटली, यानी कि ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है, तो बच्चों ये तो कहीं पे मिलने के कोई चांसेस नहीं है, ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में जा रही है, ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में, इनके कोई चांसेस नहीं है कि ये कहीं पे जाके मिलेंगी। तो यहाँ पे हमें इमेज रियल मिल नहीं सकता क्योंकि ये मीट ही नहीं कर रही इन रियल, इन एक्चुअल मीट नहीं कर रही। तो इसमें क्या होगा फिर, इसमें बच्चों क्या होगा कि ये हम बैक इसकी रेज को बैक ड्रा कर लेंगे और इस तरह ये बैक जब ड्रा करेंगे तो हमें ये यहाँ पे मिलता हुआ मिलेगा, यहाँ पे रेज मिल रही है। तो एक तो हमें इसमें लार्ज इमेज मिल रहा है और दूसरा हमें क्या मिल रहा है बच्चों, इसमें इरेक्ट मिल रहा है, सीधा इमेज मिल रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि ये रियल नहीं है बल्कि वर्चुअल इमेज है, क्योंकि अगर रियल होता तो वो तो किसी पॉइंट पे इन एक्चुअल मीट करती है रेज, यहाँ पे रेज इन एक्चुअल मीट नहीं कर रही, यहाँ पे जो हमारे पास इमेज बना है वो वर्चुअल इमेज है। ऑब्जर्व दैट। ठीक हो गया बच्चों? जी सर। तो ये थी हमारे पास इमेज फॉर्मेशन थ्रू कन्वेक्स लेंस।